अब हम समझेंगे अदद, आदाद और हिंदसे क्या है ना। जैसा भी हमने इससे पहले के सब वीडियो में देखा था कि तबई आदाद और मुकम्मल आदाद क्या है, हमने पढ़ा था ना। तबई आदाद क्या है, आपको ये याद होना होगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं तबई अदद क्या है, या हम पढ़ चुके हैं मुकम्मल अदद क्या है ना। तबई अदद गिनती के अदद, जिन अदद में जिनको हम शुमार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो तबई अदद कहलाते हैं। जैसे हमने देखा था सबसे छोटा तबई अदद 1 है, और उसके बाद बहुत सारे लामहदूद अदद की गिनती अभी ख़त्म नहीं होती, हमें पढ़ चुके हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अदद क्या है। अदद क्या है ना। जैसे भी चीज़ों की तादाद है, उसको जाहिर करने वाली जो अलामतें हैं वो अदद कहलाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरे पास इतने इतने रुपए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 5234 रुपये हैं। सुने हो आपने, ऐसी मिसालें कई बार अपनी बातों में आती हैं। हमारी जमात में 26 तलबा है ना, तब ये 26 है। तो 26 को जाहिर करने के लिए जो अलामत या जो नाम इस्तेमाल किया जाता है उसको हम अदद कहते हैं। अब ये 26 को जाहिर करने वाली ये क्या है, ये अलामत है। ये 26 को जाहिर करने वाली ये क्या है, अलामत है। और 26 ये नाम है ना। इसको हम अदद कहेंगे कि ये जो लिखा गया ये अलामत है और उसका नाम 26 है। तो अलामत या नाम को हम क्या कहते हैं, अदद कहते हैं। समझ गए। तो इसी तरीके से 5234 ये भी एक क्या है, ये भी एक अदद है। इसी तरीके से और जैसे हमारे पास रुपयों के नोट पर होता है, देखिए 100 रुपये की नोट है आपके पास, तो ये 100 भी क्या हो गया, ये एक अदद है। 100 भी क्या हो गया, ये 100 भी एक ये अदद हो गया। ये 100 को जाहिर करने वाली अलामत है और 100 उसका नाम है। तो किसी भी अदद को जाहिर करने वाली अलामत या नाम को हम क्या कहेंगे, अदद कहेंगे। किसी भी तादाद को हम कह सकते हैं, तादाद को जाहिर करने वाली नाम और उसकी अलामत को हम अदद कहेंगे। जैसे 100 एक अदद है, 5234 एक अदद है, 26 एक अदद है। और कोई भी आप समझ लीजिए, आप कोई भी जो गिनती के आदाद हैं जिसको हम बोलेंगे वो सब अदद कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लेंगे तो 42 ये एक अदद है ना। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप इस बोर्ड को ध्यान से देखिए, है ना। इस वीडियो को थोड़ा सा रुकाइए, पॉज करिए, इस पर ध्यान से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से, इस बोर्ड पर ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पर कितने अदद हैं। आप देखेंगे कि जैसा भी हमने बताया, इसके ऊपर 5234 ये एक अदद है, मैं यहाँ पर सही का निशान लगाता हूँ। 26 ये भी एक अदद है, 100 ये भी एक अदद है, और 42 ये भी एक अदद है। यानी हमारे पास कितने अदद हैं यहाँ पर, 4। एक बार हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 5234 है, 26 है, 100 है और 42 है। ये 4 अदद हमारे पास थे। तो ये एक से ज़्यादा हो गए ना। जैसे 100 एक अदद था, लेकिन अब ये 4 हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आदाद। क्या कहेंगे, आदाद, यानी ज़्यादा अदद, एक से ज़्यादा अदद, इसको हम क्या कहेंगे, आदाद। तो अदद और आदाद का फ़र्क शायद आप समझ लिए होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अदद में हिंदसे किसे कहेंगे, हिंदसा यानी क्या। जैसे एक मिसाल अभी हम लोगों ने लिए थे, एक बड़ा अदद मैं यहाँ पर लेता हूँ, 26,345। ठीक, ये एक अदद है। अब इस अदद में आप अगर देखेंगे तो 5 है, 4 है, 3 है, 6 है और ये 2 है। तो ये सारे हिंदसे कहलाते हैं। मतलब 5 एक हिंदसा है, 4 एक हिंदसा है, 3 एक हिंदसा है, 6 एक हिंदसा है और 2 एक हिंदसा है। इस तरीके से इसमें इस अदद में कितने हिंदसे हैं, इस अदद में 5 हिंदसे हैं। कितने हिंदसे हैं, 5 हिंदसे हैं। कौन कौन से हिंदसे एक बार देख लीजिए, 5, 4, 3, 6 और 2।
इस अदद में 5 हिंदसे हैं, इसलिए इस अदद को हम 5 हिंदसी अदद कहते हैं। इस अदद को क्या कहेंगे हम? 5 हिंदसी अदद। तो हिंदी से आप वाकिफ हो गए, 5 हिंदी से हैं इसलिए इसको हम 5 हिंदी से अदद कहेंगे। एक और हम मिसाल लेते हैं। अब हमारे पास है 34, इसमें कितने हिंदी से हैं? 2, 4 और ये 3, ये 2 हिंदी से हैं। इसलिए अब आप बताइए ये कितने हिंदी से अदद हो गया? ये हो गया 2 हिंदी से अदद। ये हो गया 2 हिंदी से अदद, है ना। अब एक और हम अदद लेते हैं। आप समझ लीजिए हमने लिया है 7, ये है 7। इसमें कितने हिंदसे हैं? सिर्फ एक ही हिंदसा है, 7 एक ही हिंदसा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक हिंदसी अदद। एक हिंदसी अदद। इस तरीके से किसी भी अदद में हिंदसों की तादाद गिनकर हम उसका तादाद तय कर सकते हैं, अदद उसका तय कर सकते हैं। ये 5 हिंदसी अदद है, ये 1 हिंदसी अदद है, ये 2 हिंदसी अदद है। आप समझ लीजिए अगर आपने ऐसा लिखा 126, अब बताइए इसमें कितने हिंदसे हैं? इसमें 3 हिंदसे हैं, इसलिए ये कौन सा अदद हो गया? 3 हिंदसी अदद हो गया। समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, अपनी बयास के अंदर अपनी बयास लीजिए और उसके अंदर 2 हिंदसी अदद, अपनी बयास में क्या कीजिए आप? पहले 2 हिंदसी अदद लिखिए, 2 हिंदसी अदद लिखिए। ऐसे 10 2 हिंदसी अदद आप लिखिए। जैसे एक मैं लिखकर आपको बता रहा हूँ कि 2 हिंदसी अदद, जैसे 14 हो गया, ये 14 2 हिंदसी अदद है, तो इसके अंदर 2 हिंदसे। ऐसे आप अपनी मर्जी से 10 2 हिंदसी अदद लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे 3 हिंदसी अदद। 3 हिंदसी, अपनी मर्जी से आप 10 3 हिंदसी अदद लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे भी। और उसके बाद आप लिखेंगे 4 हिंदसी अदद। आप उसके बाद लिखेंगे 4 हिंदसी अदद। सब 2 हिंदसी, 3 हिंदसी और 4 हिंदसी, 10 10 अदद आपको लिखना है और उसको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा अदद, आदाद और हिंदसे किसे कहेंगे।